हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे प्रीव्यू शो पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। मैं हूं वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। हेलो सर। कैसी हैं आप वैशाली जी? मैं क्या ठीक हाल हूँ है सर। आपके? ठीक हूँ सर, आप बताइए। बस बढ़िया धमाकेदार मैचेस हो रहे हैं इस आईपीएल में। बॉलरों की तो खैर नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, कल भी जिस हिसाब से हमने मैच देखा, अगर कोई प्लेयर सेंचुरी बनाता है तो उस पे दहले वाली सेंचुरी हमें नजर आती है जो जॉस बटलर ने कल करके दिखाया। हालांकि हम इस शो में बात करेंगे मैच नंबर 32, यानी कि गुजरात और दिल्ली के इस मुकाबले में जो खेला जाएगा। गुजरात में अहमदाबाद में ये खेला जाएगा। दोनों ही टीमें 6-6 मैच खेल चुकी है। दिल्ली उसमें से 2 मैच जीती है, वहीं गुजरात ने 3 मैचों में जीत हासिल करी है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोनों टीमें अपने पिछले मुकाबले अच्छे से जीत के आ रही है। दिल्ली ने हराया था लखनऊ को उन्हीं के घर में पहली बार 160 से ऊपर चेस करते हुए, और गुजरात ने हराया था राजस्थान इन्फॉर्म टीम को उन्हीं के घर में इतने अच्छे मुकाबले में। तो सर, क्या लगता है, फर्स्ट थॉट्स आपको इस पर्टिकुलर मुकाबले के बारे में? पता नहीं, मुझे वैशाली जी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा मोमेंटम जो है दिल्ली के साथ है, क्योंकि दिल्ली जो है आई थिंक इट्स लुकिंग अ फार मोर सेटल्ड साइड देन गुजरात। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर डेविड वार्नर फिट नहीं है, क्योंकि उनको चोट लग गया था पिछले मुकाबले में। मैं चाहता हूं कि वो जेक फ्रेजर मैकगर्क के साथ जो है ओपन करे और धमाका करे। और ये टूर्नामेंट ने आपको दिखा दिया है वैशाली जी कि आपको शुरुआत से ही धमाका करना है बल्ले के साथ, वरना आपकी जो खेयर नहीं है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि पिचेस इतने फ्लैट है, मैदान इतने छोटे हैं, बॉलर्स की के लिए कुछ नहीं है पिचेस में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो गया कि आपको शुरुआत से ही अटैक करना जरूरी है। कंजर्वेटिव अप्रोच लेके आप अगर बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है यहाँ पर। बिल्कुल, और इम्पैक्ट प्लेयर रूल के बाद तो स्पेसिफिकली आप अपने आप को बहुत खुल के खेलना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कई बार पावर प्ले में जो रन बनते हैं वही बहुत मोमेंटम कैरी कर लेते हैं, क्योंकि मिडिल ओवर्स में कुछ ऐसा फेज आता है जहां पर आप रन नहीं बना पाते ज्यादा। तो आपको खुले उससे कि ऐसा टारगेट नहीं करना है कि वी ओनली वांट टू टारगेट दिस पर्टिकुलर बॉलर, बट आपको यू हैव टू गो फ्रॉम द बॉल वन। तो जैसा आपने कहा कि अगर डेविड वार्नर फिट नहीं हुए तो डेफिनेटली वो जैक के साथ ओपनिंग करेंगे, लेकिन उसमें फिर एक इंटरेस्टिंग बात ये हो जाएगी देखने के लिए कि वो एक और बैटर को इंक्लूड करते हैं अपनी टीम में। दिल्ली कैपिटल्स अगर करते हैं तो वो कौन होगा सर? प्लेइंग 11 में क्या बदलाव लगता है? देखिए, प्लेइंग 11 में जहाँ तक बात है, वो शुरुआत में उन्होंने अभिषेक पोरेल पर बहुत दाव खेला था। तो क्या वो फिर एक बार अभिषेक पोरेल पर भरोसा जताते हैं, या वो शाय होप जैसे एक दिवसीय खिलाड़ी को खिलाना पसंद करते हैं, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अभिषेक पोरेल के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपने उन पर अगर थोड़ा जो भरोसा जताया है पहले टूर्नामेंट में, तो आप उनके साथ ही जाइए, उनको और मौका दीजिए, आप बेहतर होगा मेरे हिसाब से। आई थिंक वो बात मुझे लग रहा है वो करेंगे। और और मेरे ख्याल से कुमार कुशाग्र को काफी डोल नगाड़ों के साथ उन्होंने पिक किया था, अगर आपको याद हो। ऑक्शन में काफी बातें हुई थी कि वो अगले बड़े महेंद्र सिंह धोनी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, पर उनको एक या दो ही मौका मिला अभी तक। तो उनके तरफ भी देखना चाहिए मेरे हिसाब से। ये दो खिलाड़ी जो है, मुझे लगता है कि इन पर मेरी नजर होगी। अभिषेक पोरल तो सर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेल ही रहे हैं, बट हाँ, आपने कुमार कुशाग्र की बात करी तो शायद उनको मौका मिले। और उस केस में आपके पास एक ओवरसीज स्लॉट खाली होता है, तो आप प्रोबेबली एक अपने पेसर को या बॉलर को, ओवरसीज बॉलर को लेकर आ सकते हैं उस जगह पे। इसके अलावा आपको कोई बदलाव नजर आता है? अब उनके पास विकल्प बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली। मेरे ख्याल से उन्होंने सबको ट्राई करके देख लिया, और वो जो अनकैप प्लेयर्स हैं, मुझे नहीं लगता दिल्ली कैपिटल्स को उन पर कोई भरोसा है। तो मैं बहुत ही हैरान रहूंगा अगर वो कोई बहुत भारी बदलाव करते हैं, और मैच जीत कर आ रहे हैं, तो बदलाव करने की ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। कुलदीप यादव वो कितने कारगर साबित होंगे इस पिच में? हमने देखा कि राशिद खान हमेशा अच्छा करते हैं अहमदाबाद के पिच पे, और कुलदीप यादव जिन्होंने कुछ मुकाबले मिस करे इंजरी के चलते, लेकिन जैसे ही वापसी करी दिल्ली एक बहुत ही अलग साइड लगी। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा उनका रोल इस मैच में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लगता है कि कुलदीप यादव का वहां पर रहना, वो विकेट टेकर है। और दिल्ली की जहां तक बात है, उनको एक विकेट टेकर की जरूरत थी जो आके विकेट्स ले पाए, क्योंकि खलील अहमद ने शुरुआत में विकेट्स लिया था।
ईशांत शर्मा ने ठीक गेंदबाजी की थी अपने अनुभव के अनुसार, पर और कोई विकेट टेकर नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि एनरिक नोर्के फिसड्डी साबित हुए इस बार, क्योंकि वो इंजरी और सर्जरी पता नहीं क्या क्या करके आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। वो उस गति के गेंदबाज, उस लेवल के गेंदबाज लगे नहीं है। वो जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से वो मैदान के बाहर गए हैं, तो इसलिए उनको एक गेंदबाज की जरूरत थी जो विकेट ले सके, और मेरे ख्याल से कुलदीप यादव ने वो काम कर दिखाया है। और अक्षर पटेल अभी तक वो करके नहीं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि वो बहुत अच्छे इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देते हैं, शायद अभी तक वो आना बाकी है। क्या इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर वो भी अपने आप को अच्छा फील करेंगे कि वो भी विकेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, उनका घर का घरेलू मैदान है ये, और यहाँ पर जो है वो सारा क्रिकेट वो यहीं पर खेला है, तो वो जानते हैं कि मतलब पुराने ग्राउंड पे खेला है, रीडेवलप ग्राउंड पे उतना नहीं खेला होगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि अक्षर पटेल के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, और अक्षर पटेल भी अपना दावा ठोकना चाहते हैं T20 विश्व कप के लिए, तो इससे बेहतर उनके लिए मौका नहीं होगा। बिल्कुल, तो सर इसी के साथ बता दीजिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, एक तो है जेक फ्रेजर मैकगर्क, जिन पर मेरी नज़र है। दूसरे प्लेयर जिस पर मेरी नज़र है वो है खलील अहमद, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक अच्छे फॉर्म में लय पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए वो पूरे डोमेस्टिक सीजन में खेल कर आ रहे हैं, तो उसका फायदा मिल रहा है उनको। और तीसरे प्लेयर जिन पर मेरी नज़र है वो है कुलदीप यादव। मुझे लगता है ये तीन खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर आज दिल्ली कैपिटल्स के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम गुजरात की। थोड़ी-सी अनसेटल्ड नज़र आ रही है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी। डेविड मिलर अवेलेबल नहीं है, लास्ट मैच में कुछ बदलाव किए गए, अभिनव मनोहर को मौका दिया गया जो पहली ओवर पे आउट भी हो गए। शाहरुख खान को खिलाया गया जिन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेले लेकिन आउट हुए। तो इस पर्टिकुलर मुकाबले में क्या लग रहा है सर, स्टिल सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएँगे या फिर अभी भी बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, मैं चाहता हूँ कि वो किसी तरह जो है कार्तिक त्यागी को इस मुकाबले में खिलाए, क्योंकि मुझे लगता है कि उस नौजवान में बहुत हुनर है। उन्हें वहाँ पर उनको मौका बिल्कुल देना चाहिए। कार्तिक त्यागी अगर खेलेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि वो जो एनफोर्सर का रोल है जो पहले जोशुआ लिटल और अल्जारी जोसेफ करते थे, वो किरदार जो है कार्तिक त्यागी अगर करके दिखाएंगे, आपकी टीम के लिए ही फायदा है। पर उसके अलावा मुझे लगता है कि बदलाव मतलब जीत कर आ रहे हैं, अगर रिद्धिमान साहा, हाँ, अगर वो फिट हो गए तो फिर शायद आप देख सकते हो कि रिद्धिमान साहा को आप लेके आए। डेविड मिलर के फिटनेस का अभी तक कुछ पता नहीं है कि अगर डेविड मिलर तैयार हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक दो बदलाव ही मैं देखता हूँ, वरना तो अगर ये फिट नहीं है ये दोनों डेविड मिलर और रिद्धिमान साहा, तो फिर तो मुझे लगता है कि मुश्किल ही होगा, ज्यादा कोई बदलाव होगा यहाँ पर। बिल्कुल, और ऐसे में शुभमन गिल का रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी साइड सेटल नहीं है नीचे, ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो कंटिन्यूअसली परफॉर्म करके आ रहे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इंजरी लोगों को मौका मिल रहा है, तो शुभमन गिल को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कितना इम्पोर्टेंट होगा कि एक अच्छी नॉक खेले, अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन में लेकर जाए। बहुत महत्वपूर्ण है उनका किरदार, और वो जो है कप्तान भी है, तो दबाव उन पर बहुत ज़्यादा होगा, और अब तो हमें हमें समझना चाहिए कि उन्हें यहाँ पर और समझदारी से समझ-बूझ कर खेलना पड़ेगा। और पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार जो है ना आपके पास शमी है, ना हार्दिक पांड्या है, ना आपके पास रिद्धिमान साहा फिट है, ना डेविड मिलर है। तो जो आपकी जो कोर थी पिछले 2 साल की, वो पूरी तरह से बाहर जा चुकी है। तो अभी जो है इस नए कोर के साथ आपको आगे बढ़ना है, और वो लय पकड़ना थोड़ा मेरे ख्याल से काफ़ी बार मुश्किल होता है। बिल्कुल, और ये मुकाबला इंटरेस्टिंग डेफ़िनेटली इसलिए होगा कि दोनों टीमें अपनी प्लेऑफ की होप्स को थोड़ा और इंक्रीज़ करना चाहेगी ये मैच जीतकर, जहाँ दोनों अच्छा फ़ील कर रही है कि पिछले मैच को जीत कर आई है और अच्छी टीमों को हरा के आई है। ऐसा नहीं कि कोई टीम जो मैचेज़ हारी थी उनको हराया, बट अच्छी टीमें जो इन फ़ॉर्म नज़र आती है उनको हरा के आई है। तो इस मुकाबले में जो टॉप करेगा, हम कह सकते हैं कि उसकी थोड़ी-सी चांसेस और बढ़ जाएँगे और वो दूसरी वाली टीम को दिक्कत देगा जाते हुए बि आगे। बिल्कुल, 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 और जो हारेगी टीम, सपोज़ दिल्ली हार गई, दिल्ली तो फिर आगे उनका ये होगा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो वाले वो हरकत करने वाले हैं, और अब जैसे आरसीबी के साथ होने वाला है अभी। तो आई थिंक दिल्ली के लिए मुकाबला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनस्पत के गुजरात के, क्योंकि वो मुकाबले को जीत कर आए हैं यहाँ पर।
बिल्कुल सर, तो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर बता दीजिए गुजरात के लिए। गुजरात के लिए मेरे लिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मोहित शर्मा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं अभी T20 क्रिकेट में। दूसरे प्लेयर जिन पर मेरी नज़र है यहाँ पर, वो है कप्तान शुभमन गिल खुद, क्योंकि मुझे लगता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि उनमें वो दमखम है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए उनका चयन अभी तक पूरी तरह से पक्का नहीं है। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है राशिद खान, क्योंकि मुझे लगता है कि राशिद खान भी दिखाना चाहते हैं कि भले ही उन्हें कप्तानी के लिए इग्नोर कर दिया गया था, फिर भी वो आज भी गुजरात टाइटंस के सचमुच के टाइटन हैं। इसी के साथ विन प्रेडिक्शन भी बता दीजिए। मुझे लगता है दिल्ली, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद दिल्ली थोड़ा पलड़ा भारी है आज इस मुकाबले में। बिल्कुल, और शायद मैं थोड़ा डिसाइड करने में कन्फ्यूज़ हो रही थी आज किसके साथ जाऊँ, बट मुझे इसलिए लगता है कि दिल्ली को सपोर्ट करना चाहिए कि अगर दिल्ली ये मैच हारी तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और दिल्ली वुड वांट टू गो ऑल आउट टुडे। सो हम एक ऋषभ पंत स्पेशल देख सकते हैं आज अहमदाबाद में, और दिल्ली जीत सकती है इस मुकाबले को। बिल्कुल, ऐसा ही मैं उम्मीद करते हैं, हमारे साथी जितने भी लोग देख रहे हैं हमें, उन सबके लिए चाहते हैं कि वही हो, ताकि धमाका हो। 2 दिन से लगभग 1000 रन बन चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ पूरे हफ्ते 1000 मतलब रन बनते जाए और 7-8 हजार रन बन जाए इसी हफ्ते। नहीं सर, थोड़ा बॉलर्स के लिए भी छोड़ देते हैं, उनके लिए बुरा लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है आज के दिन। बिल्कुल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आप भी आपके प्रेडिक्शन कमेंट्स हम तक पहुँचाइए। बताइए आपको क्या लगता है आज कौन जीतेगा और किसके तरफ से देखेंगे हम सबसे ज़्यादा रन। सो थैंक यू सो मच। वी विल सी यू अगेन।